हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th का नगीन प्रकाशन का देखो प्रश्नावली 2A का प्रश्न क्रमांक संख्या 4, 5 और उसके आगे के जितने हैं इस एक्सरसाइज में के क्वेश्चन वो इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। देखो पहला पूछा है आपका कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए पद का गुणांक ज्ञात कीजिए। देखो गुणांक का मतलब होता है जैसे जो नंबर है, जैसे ये देखो ये पद है ना, तो इसका गुणांक क्या है। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है गुणांक मतलब उसका आगे जो नंबर दिया हुआ है वो क्या है। फर्स्ट देखो आपका है 3x और उसका क्यूब। क्यूब का मतलब होता है, इसको हिंदी में घन भी बोलते हैं ना, लेकिन आप क्यूब से याद रखो। 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसमें पूछा है देखो x स्क्वायर का गुणांक। अब इसमें x स्क्वायर कौन सा है, आप देखो ये x स्क्वायर नंबर है ना, तो इसके पहले क्या नंबर है 5 है, लेकिन जो साइन है अगर प्लस का है तो नहीं लगाना है और अगर माइनस का है तो हमें लगा के दिखाना है। तो इसका गुणांक आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -5। तो आपको आंसर में लिख देना है सिर्फ कि -5। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है -5 है ना। फिर नेक्स्ट देखो 7x उसकी पावर 4 है प्लस 5x क्यूब प्लस 3x प्लस 7। इसमें आपको देखो x क्यूब का गुणांक पता करना है। x क्यूब पहले खोज लो। देखो ये x क्यूब है और इसका गुणांक क्या है 5 है, लेकिन इस बार प्लस है तो प्लस का साइन हमें लगा के नहीं दिखाना होता है। प्लस का साइन बिना, जब यहाँ कोई साइन नहीं लगा होता है उसको हम लोग प्लस का साइन मानते हैं। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर 5। फिर नेक्स्ट देखो दिया हुआ है 4x प्लस 7 में एक्स स्क्वायर का गुणांक पता करना है। फिर यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर, और इसमें एक्स स्क्वायर तो आपके पास है ही नहीं। जब नहीं है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 4x देखो ये आपके पास लिखा है, अब इसको ऐसे लिख दो। तो x से पहले एक्स स्क्वायर आएगा ना, हमने लिख दिया 0x स्क्वायर पहले लिख दिया, फिर इसको लिख दो। ये देखो इसके पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस का हो गया, यानी 4x प्लस 7। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक मिल गया ना हमें। क्या गुणांक है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 0। तो यानी आंसर में लिख दो 0 ये। अब नेक्स्ट देखो इसमें पूछा है 3x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब। इसमें x का गुणांक पूछा है। सबसे पहले x खोज लो। देखो यहाँ ये x है ना, और x का गुणांक हमारे पास क्या है, x का गुणांक है 3। तो आप आंसर में लिख दोगे 3। बस गुणांक का मतलब जो उसके आगे नंबर हो वही आपको लिखना है। अगर उसमें माइनस का नंबर है, जैसे यहाँ मान लो लिखा होता -3, तो आपके इसको गुणांक में -3 लिख देना होता है ना। अब नेक्स्ट देखो निम्नलिखित प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। अब उदाहरण देखो कैसे दिया हुआ है, घात 19। पहले तो घात देखो क्या होती है, जैसे ये आपके पास देखो ऊपर नंबर था ना, इसमें जो ये पावर है इसकी, इसी को घात बोलते हैं। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को उठा लेते हैं, देखो ये है आपके पास, हमें लिखना है घात 19 का एक पदी लिखना है। एक पदी मतलब जिसमें सिर्फ अकेले जैसे यही एक नंबर है ना, तो ऐसे हमने लिख दिया 7x और उसकी घात यहाँ 3 है ना, तो हमने लिख दिया 7x और उसकी घात यहाँ 19 पूछा है तो आप 19 लिख दो। 7x उसकी घात 19, बस सिर्फ इतना, क्योंकि यही एक पदी है। अगर एक और ले लोगे तो 2 पदी हो जाएगा। ऐसे इसमें देख लो दिया हुआ है 2x और उसकी घात 2 है, आप यहाँ घात 19 लिख दो। इसमें भी देख लो 3x लिखा हुआ है, आप इसकी घात ऊपर लगा दो 19। बस ऐसे ही लिखना है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दिया हुआ आंसर जो आपकी आंसर शीट में उसमें दिया हुआ है कि x और उसकी पावर 19 है ना, यानी इसकी घात 19। आप ऐसे कई एग्जाम्पल लिख सकते हो। इन्होंने एक एक पूछा है, आप कई लिख दो। मैंने आपको ऊपर के इतने एग्जाम्पल बता दिए ना, जैसे देखो 7x उसकी पावर 19। दूसरा आप लिख दिया आपने कि 5x उसकी पावर 19। कुछ भी लिख दो, बस घात हो गई है ना, घात 19 हो गई। नेक्स्ट पूछा है देखो इन्होंने बुक के अकॉर्डिंग आपका ये वाला आंसर है ना, लेकिन आप कुछ भी लिख दोगे सब सही हो जाएगा। घात 16 का, अब देखो यहाँ पर एक पदी था, यहाँ द्विपदी है। द्विपदी का मतलब होता है, जैसे यहाँ देख लो ये बताया ना, इसमें ये पूरा ये दोनों मिलाकर 2 पदी है। 2 पदी कैसे हुआ, मतलब इसमें देखो एक ये वाला है, मतलब इसमें 2 साइन आ रहे हैं, एक ये वाला साइन, ये वाला साइन, इसके पहले का साइन भी इंक्लूड करो ना। 2 नंबर आ रहा है, बीच में एक साइन है, मतलब ये 2 पदी है। इसमें देख लो अगर हम इसको देखें तो यहाँ ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा द्विपदी है। अब आपको द्विपदी का क्या बनाना है,
16 घात कितनी बनानी है 16। कोई भी द्विपदी का ले लो, जैसे पहले आपकी बुक का आंसर देख लो, बुक का लिखा दे रही हूँ फिर और समझा दे रही हूँ। बुक का है आपका x और 16 घात कर दिया, फिर द्विपदी बनाना था तो इन्होंने लिख दिया -5। देखो द्विपदी हो गया कि नहीं। अब हम और देखो और आप कैसे बना सकते हो, एक आपने लिख दिया 5 और उसकी पावर आपने दे दी 16, फिर +6 लिख दिया ना, ये द्विपदी हो गया। और बना लो कोई, जैसे हमने लिख लिया 3x उसकी पावर 16, बस एक की पावर हमारे पास, ये जो घात है पावर को घात बोलते हैं ना, घात हमारे पास 16 होनी चाहिए। दूसरा हमने लिख दिया कि देखो 5x और कुछ भी लिख दो, स्क्वायर लिख दो, क्यूब लिख दो, कुछ भी से आप बहुत सारे बना सकते हो, अनगिनत बना सकते हो ना। फिर यहाँ घात 5 का त्रिपदी बनाना है। इस बार देखो त्रिपदी, अब त्रिपदी कैसे समझ लो, देखो ऊपर से एग्जाम्पल से आप त्रिपदी भी समझ लो। यहाँ देखो दिया हुआ है, यहाँ देखो ये आपके पास एक पद, इसके पास ये साइन है ना, यानी एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, तीनों पद को मिला दो तो त्रिपदी हो गया। इधर से देख लो, 7 को छोड़ देते हैं, इसको मिला लो, यहाँ 5x³ + 3x + 7 तीनों मिला दो तो त्रिपदी हो गया। ऐसे ऊपर देख लो, एक ये वाला ये वाला ये वाला, तीनों को मिला दिया तो त्रिपदी हो गया। 3 मतलब त्रिपदी, 3 से याद रखो, 3 मतलब त्रिपदी। और बुक में आपके आंसर दिया हुआ है त्रिपदी का, पहले बुक का देख लो फिर ऐसे में और लिखा दूंगी आपको। जैसे आपके पास दिया हुआ है 3x5, देखो 1 हो गया, फिर -x² और +6 है ना, 3 पद हो गया ना, 1 2 3। आप और भी बना लो बहुत सारे, जैसे हमने लिख दिया कि 3x - 2x और घात कितनी, देखो 5 देनी थी हमने, 5 घात दे दी ना। इसमें भी आप देखो 3x घात हमने 5 दे दी, फिर 2x और +7x, कुछ भी आगे दे दो, दूसरी घात आप 3 दे दो है ना, कुछ भी घात दे दिया हमने, ये आपका इसका घात 5 का त्रिपदी हो गया है ना। अब देखो क्वेश्चन आपका 6 है, निम्नलिखित में से रैखिक द्विघात और त्रिघात पदों को छांटिए। देखो रैखिक द्विघात से तो आपको पता चल रहा है, घात मतलब जो पावर होती है ऊपर की है ना, अब घात यानी द्वि मतलब 2, यानी जिसकी पावर 2 हो वो द्विघात है, जिसकी पावर 3 हो वो त्रिघात है। लेकिन जिसमें कोई पावर नहीं लगी होती उसको हम लोग रैखिक बोलते हैं। तो यहाँ पर देख लो, और जो सबसे बड़ी वाली पावर होती है उसी को माना जाता है ना। तो यहाँ आपके पास इसमें सबसे बड़ी ये आपका x है ना, सबसे बड़ी पावर कितनी है 3 है, तो यानी ये आपका क्या हो गया। इसमें देखो इन्होंने पूछा है रैखिक है, द्विघात है कि त्रिघात है, तो 3 है ना, तो यानी ये क्या हो जाएगा आपका, भाई 3 है इसकी घात, तो आप इसमें आंसर में लिख दो कि ये आपका है त्रिघात है ना। फिर इसमें देख लो घात कितनी है 2 है, जब 2 है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका द्विघात। इसमें देख लो 3 है तो त्रिघात। कुछ नहीं, सबसे बड़ी वाली जो पावर है, छोटे वाली की नहीं देखनी है हमें, बड़ी वाली की पावर देखनी है ना, तो ये हो गया हमारा त्रिघात। फिर यहाँ देख लो कोई पावर नहीं है, कोई पावर नहीं है मतलब हम इसको 1 मान लेंगे, 1 का मतलब ये हो गया आपका रैखिक। यहाँ पे देख लो कोई पावर नहीं है, कोई पावर नहीं है मतलब इसमें कोई घात नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी रैखिक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ दिया हुआ है एक बहुपद का उदाहरण दीजिए जो ना एक पदी है। अब एक पदी देखो आपको मालूम बता दिया ना, जैसे ये वाला देखो, ये जिसमें 3x खाली लिखा ये एक पदी है ना द्विपदी हो, द्विपदी यानी ये दोनों हो गया, और ना त्रिपदी हो, त्रिपदी मतलब ये वाला हो गया। अब इन्होंने बोला ना ये वाला होना चाहिए, ना ये 2 पदी वाला होना चाहिए, ना एक पदी वाला होना चाहिए। जब कोई पद ही नहीं है उसमें और ना ही वो बहुपदी होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि इससे ज़्यादा हो जाए, तो क्या हो जाएगा, जब कुछ इससे ज़्यादा नहीं होगा तो वो हो जाएगा आपका आंसर 0। जब कोई नहीं होगा तो यानी उसको बोलेंगे हम शून्य बहुपद। फिर बस ये हो गया, इसमें आपको इतना ही लिखना है। नेक्स्ट देख लो, दिया हुआ है यदि बहुपद ab की घात 15 और बहुपद a की घात 5 है। देखो क्या दिया हुआ है भाई, 2 दिया हुआ है, पहले a और b दोनों है ना, दोनों की घात कितनी है 15 है, और बहुपद a की घात 5 है, तो बहुपद b की घात आपको ज्ञात करनी है ना। अब बहुपद b की घात कैसे ज्ञात करोगे, देखो तो हमें दिया हुआ है ab की घात 15 है, तो आप सबसे पहले यहाँ देखो लिख दो कि ab की घात कितनी दी हुई है इन्होंने, भाई ab की घात बराबर कितनी है, वो है आपकी
15 जो दिया है पहले तो वही लिख दो ना। अब a की घात कितनी दी हुई है, देखो a की घात आपकी दी हुई है 5 और पता क्या करना है आपको, b की घात आपको पता करनी है। तो b की घात को आप लिख दो, भाई कुछ नहीं लिखा आपने, b की घात को क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इक्वेशन आपकी कैसे बनेगी, ये बनेगी आपकी ए बी बराबर, देखो ए बी मिलम कितनी बनी, दोनों मिलाकर तो बनेगी, यानी ए बी बराबर कितना हो जाएगा a प्लस बी। अब जो जो वैल्यू है ए बी बराबर कितना है यहाँ लिख दो 15, a की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 और b की हमें नहीं मालूम है तो b ही रहने दो। अब इस b को जिसको पता लगाना उसी को तो बाहर करते हैं, इसको वैसे ही रहने दो। अब ये जो है आपका नंबर इसको दूसरी साइड में तो क्या, इसको ऐसे लिख दो, देखो इधर मैं जगह चेंज कर दे रही हूँ, इसको इधर लिख दे रही हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया b को बाहर कर लिया तो ये क्या हो गया आपके पास 15 में, ये प्लस का है इधर चला गया माइनस का हो गया, चाहे आप इधर लिखोगे तब भी वही आएगा, उधर लिखोगे तब भी वही आएगा ना। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 15 में से 10 गया, यानी 15 में से 5 गया 10। तो b की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 10 मिल गई। यही इन्होंने पूछा b की घात कितनी होगी, तो यही b की घात हो जाएगी। देखो जब भी ऐसे हो a b बराबर कितना, ये दोनों दिया हुआ, दोनों अलग अलग कर दिया, दोनों की वैल्यू रख दिया, समीकरण बना के हल हो गया हमारा ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों ये एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट हो गई, और अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चन आपको दे दूँगी, और अगर आपको उदाहरण के क्वेश्चन भी कुछ चाहिए हो तो आप वो भी बता देना, मैं उसको भी अपलोड कर दूँगी। बाय बच्चों।